السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ शिक्षा के पत्थों से उड़कर झूलू सपनों का संसार, शिक्षा के पत्थों से उड़कर झूलू सपनों का संसार, शिक्षा बिना मनुष्य का जीवन यापन है बेकार। आदरणीय सभापति महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, माननीय न्यायाधीशगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय बंधुओं एवं बहनों, आज मैं इस वार्षिक स्पर्धा पुरस्कार प्रतियोगिता में जिस विषय पर बात करने के लिए मंच पर उपस्थित हुई हूँ वह है शिक्षा का महत्व। प्रिय श्रोतागण, ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। मानव जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा उज्ज्वल प्रकाश है, शिक्षा प्रगति का आधार एवं सफलता का सपना है। शिक्षा सर्वोत्तम धन एवं सबसे अच्छा मित्र है। शिक्षा के बिना मनुष्य एवं पशुओं में कोई अंतर नहीं। मनुष्य के जीवन में जितना ही महत्व भोजन, कपड़ा एवं वायु और जल के हैं, उससे भी कई अधिक महत्व शिक्षा का है। यही कारण है कि प्रिय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, अर्थात ज्ञान का प्राप्त करना सभी मुस्लिम के लिए अनिवार्य है। आदरणीय श्रोतागण, शिक्षा के महत्व का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी मिली, उस समय मक्का के लोग मद्यपान करते और जुआ खेलते थे। तो ईश्वर ने यह अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान वाली आयत अवतरित नहीं किया। सामान्यता से व्यापार हो रहा था, तो ईश्वर ने ज़ानियात व ज़ानी फज़्लिदु कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा का नियम लागू नहीं किया। लड़ाई झगड़ा हत्या चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो ईश्वर ने मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ का आदेश नहीं दिया। चोरी और डकैती सरेआम हो रही थी, तो ईश्वर ने अस्सारिक़ु वस्सारिक़ातु फ़क़्तउ अयदीहिमा का कानून लागू नहीं किया। नवजात शिशु को जिंदा गाड़ दिया जाता था, तो ईश्वर ने ला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यता इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम का सलाह नहीं दिया। और बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा हो रही थी, तो ईश्वर ने या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम का आदेश नहीं दिया। परंतु ईश्वर ने अपने प्रिय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्रथम आदेश दिया वह था इक़रा, अर्थात पढ़िए। प्रिय मित्रों, क्योंकि शिक्षा के बिना उन आदेशों पर पूर्णता क्रियान्वित नहीं किया जा सकता एवं शिक्षा के बिना उन आदेशों का पालन करना असंभव है। मेरे मित्रों, शिक्षा मनुष्य को महान बनाता है और सफलता की शिखर पर पहुंचाता है। सफलता की शिखर पर पहुंचाता है। शिक्षा से मनुष्य को महान बनाता है और सफलता की शिखर पर पहुंचाता है। परंतु ज्ञान कई बार मनुष्य को पाताल से अथाह में गिरा देता है। अतः ज्ञानी एवं अज्ञानी समान नहीं हो सकते। पवित्र कुरान में ईश्वर का वर्णन है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कह दो क्या समान हो सकते हैं वे लोग जो ज्ञानी हैं और जो ज्ञानी नहीं। सच में शिक्षा ही वास्तविक हीरा और मोती है। ये बहुमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। ये सबसे बड़ी शक्ति है जिससे मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है और चरित्रवान एवं संकीर्णयाकी को ईश्वर लोक और लोक दोनों में सफलता प्रदान करते हैं। शिक्षा वह पंख है जिसके द्वारा हम स्वर्ग की ओर उड़ते हैं और शिक्षा के खोज में निकलने वाला व्यक्ति स्वर्ग के मार्ग में होता है। पवित्र कुरान में ईश्वर का वर्णन है, जो व्यक्ति ज्ञान की खोज में कोई भी यात्रा करता है, अल्लाह उसके लिए स्वर्ग का मार्ग सुगम कर देता है। और दूसरे स्थान पर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नबी का संदेश है कि फरिश्ते ज्ञानार्थी से प्रसन्न होकर अपनी भुजाएं बिछा देते हैं। आकाश और धरती के रहने वाले, यहाँ तक कि जल की मछलियां भी ज्ञानार्थी से प्रसन्न होकर मोक्ष की प्रार्थनाएं करती है। ज्ञानी नबियों का उत्तराधिकार है कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने भलाई का अधिकतर हिस्सा प्राप्त कर लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहती हूँ। अंत में ईश्वर सर्वशक्तिमान से प्रार्थना है कि हमें शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करे। आमीन सुम्मा आमीन। कर्तव्यों का बोध कराती है और अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती है और अधिकारों का ज्ञान शिक्षा ही से मिल सकती है हमें स्वर पर सम्मान। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।